नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक पावर जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बारे में। तो पावर जनरेट करने वाला और डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला कंपनीज़ है, जो एक स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, जिस स्टेट का नाम है गुजरात। तो मैं इस कंपनी के जो डिटेल्स है, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा क्योंकि गुजरात से बिलॉन्ग करते हैं इस कंपनी। और इस कंपनी का नाम क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता इसका नाम है गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी। तो जीआईपीसी आप बोल सकते हैं इस कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश किया जाए? क्योंकि कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तभी एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्या इस कंपनी रॉकेट की तरह भाग सकता है? क्या इस कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं? क्योंकि अभी एक पेनी स्टॉक जैसा है, तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स बहुत दिनों से आ रहा है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो आपके सामने लेके आया। वीडियो को ध्यान से देखना, कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। देखिए, कंपनी के वेबसाइट में आपको जाकर एक बार दिखा दूँ, तो आप यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? कंपनी गैस बेस्ड पावर प्लांट मतलब गैस के माध्यम से, नेचुरल गैस के माध्यम से वो पावर प्लांट चलाते हैं। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे देखिए लाइटन पावर प्लांट मतलब कंपनी देखा जाए तो कोल के माध्यम से भी पावर प्लांट मतलब जो थर्मल पावर प्लांट है उसके ऊपर भी डिपेंड करके कंपनी देखा जाए तो पावर प्लांट चलाते हैं। साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विंड प्रोजेक्ट जैसे सोलर प्रोजेक्ट इसके ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी लाइट माइनिंग के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस जो है वो अलग-अलग डाइवर्सिफिकेशन करके रखे हैं। तो इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है मैं आपको बता दूँ, कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, विंड प्रोजेक्ट के ऊपर, कंपनी थर्मल पावर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। इस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है मैं आपको बता दूँ। कंपनी का स्ट्रेंथ है कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी तेजी से काम कर रहा है। देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ, हर कोई कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करना चाहते हैं। क्योंकि फ्यूचर इसी के ऊपर है, फ्यूचर इसी के ऊपर ग्रोथ करने वाले हैं। तो सोलर प्रोजेक्ट, साथ ही साथ विंड प्रोजेक्ट, ये जो सारे प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर ऑब्वियसली बहुत तेजी से ग्रोथ किया जा रहा है, बहुत तेजी से इसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जो कंपनीज है, इस सारे सारे सेक्टर इसी के ऊपर टिके हुए हैं। तो इसके ऊपर फ्यूचर में ज़्यादा फोकस रखे हुए हैं। तो कंपनी जो-जो सेक्टर के ऊपर काम करते हैं और कहाँ-कहाँ पे काम करते हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा। और इस कंपनी का वीकनेस क्या है, मैं बता दूँ कंपनी गुजरात स्टेट बेसिस है, तो गुजरात के बेसिस में ही वो काम करते हैं। अलग स्टेट के ऊपर वो जा नहीं पाया। तो आप कंपनी के डिटेल्स देखेंगे तो गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड इज़ एंगेज्ड इन जनरेट पावर जैसे गैस के ऊपर, लाइट के ऊपर, विंड के ऊपर, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी पावर जनरेट करते हैं। तो इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो सिर्फ गुजरात के ऊपर ही कंपनी का बिजनेस चलता है, बाहर स्टेट में वो जा नहीं पाया। तो ये एक कंपनी के लिए वीकनेस जरूर कहूंगा, क्योंकि देखिए जब बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट के ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो आपका अर्निंग जर्नी जो है, वो छोटा पड़ जाएगा, मतलब छोटा होकर रह जाएगा। तो कंपनी का की पॉइंट कहाँ पे है? आप ध्यान से देखेंगे, तो कंपनी का अलग-अलग प्लांट है। न्यू जो जो नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी है, उसके ऊपर देखा जाए तो पहले देखा तो कंपनी का टोटल कैपेसिटी कितना है? 1200 मेगावाट का। इसका मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। 1200 मेगावाट का टोटल कैपेसिटी है। उनमें से रिन्यूएबल एनर्जी में 100 मतलब 145 मेगावाट, वो भी बड़ौदा स्टेशन में। तो बड़ौदा स्टेशन में कुछ-कुछ जगह पे सूरत में भी है 500 मेगावाट का, 165 मेगावाट का। और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जैसे गैस के ऊपर, लाइट के ऊपर जो एनर्जी वो क्रिएट करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी ऊपर मतलब सोलर पावर प्लांट के ऊपर 262 मेगावाट का, विंड पावर के ऊपर 112 मेगावाट का टोटल पावर जनरेट करते हैं। इसका मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में उतना तेजी से अभी भी कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाया। कोशिश कर रहा है कंपनी खुद को ग्रोथ कराने के लिए। और यहाँ पे
कंपनी का जो फ्यूचर विज़न है, आप देख सकते हैं कंपनी टारगेट रखे हैं 2375 मेगावाट का टोटल, मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है इतना कैपेसिटी वो लेके आएँगे जल्द से जल्द। तो कंपनी का देखा जाए तो कंट्रोल भी किया जाता है एनटीपीसी लिमिटेड के माध्यम से। कंपनी का जो नेक्स्ट जो विज़न है आप देखेंगे, अलॉटमेंट ऑफ द सोलर पार्क प्रोजेक्ट, तो कंपनी नया सोलर पार्क प्रोजेक्ट बनाने वाला है, जहाँ पे कंपनी डिसाइड किया है द कंपनी हैज़ बीन एलोकेटेड लैंड ऑफ गुजरात रान्ना ऑफ कुछ नियर, यहाँ पे देख सकते हैं सेट अप 2370 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। तो कंपनी एक बहुत बड़ा टारगेट रखा है जो करीबन 2375 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट प्लान के ऊपर काम करने वाला है। और इस प्रोजेक्ट का जो टारगेट है 5 साल के लिए, मतलब 5 साल के अंदर-अंदर इस प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो कंपनी का जो विज़न है वो आपके साथ क्लियर कर चुका हूँ। अभी कंपनी के बाकी डिटेल्स आपको दिखा दूँ। सबसे पहले जो बिग डिस्क्लेमर है, एक बिग रिस्की कंपनी है ये, क्योंकि डिस्क्लेमर यही है कि हाई रिस्की कंपनी है। एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। 1100 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। इन कंपनी का पी रेशियो कितना है? 6.69। आप कहेंगे सर पी रेशियो तो एकदम रीजनेबल प्राइस में है, एकदम सस्ते में है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो तो 21 है, उससे कई गुना कम है। तो क्या इस कंपनी अभी सही है? क्योंकि कंपनी का बुक वैल्यू भी ज़्यादा देखने को मिला है, 200 के आसपास। कंपनी का करंट प्राइस बुक वैल्यू से 2 गुना कम है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है किसी भी कंपनीज के लिए कि इस साइंस में ही कंपनी का ग्रोथ होगा। बाकी भी डिटेल्स देख लीजिए। कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है, 171 करोड़ के आसपास। कंपनी का 530 करोड़ 31 करोड़ के आसपास कंपनी का कर्जा है, जो कर्जा डेप्थ ऑफ इक्विटी के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 0.17 के आसपास है। तो इस कंपनी को आप डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 11 के आसपास है। डेटोस डे के बारे में बात करूँ तो 101 के आसपास है। एंटरप्राइजेस वैल्यूज के बारे में बात करूँ तो 1200 के आसपास है। कैश इक्विपमेंट के बारे में बात करूँ तो 400 के आसपास है। तो कैश इक्विपमेंट भी अच्छा खासा देखने को मिला। सेल्स ग्रोथ 0.98 के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ 10.8 के आसपास है। तो सब कुछ आपको अच्छा दिखेगा। मार्केट कैप टू सेल्स भी अच्छा दिखेगा। डिविडेंड पे आउट भी आपको शानदार कंपनी दिया है। कंपनी का पैग रेशियो नेगेटिव है, ये एक वीकनेस है कंपनी के लिए। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस लगातार इन एक मेंटेनेंस कंपनी करते रहते हैं। हाँ, इंक्रीजिंग नहीं हुआ और डिक्रीजिंग भी नहीं हुआ, तो एक ही रेंज के ऊपर है। 100 से 200 के, मतलब मान के चलिए 120 से 250 के आसपास, इस रेंज को वो कंपनी ने जो पकड़ा है, उसी रेंज के ऊपर कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस को मेंटेन करता है। रिटर्न के मामले में उतना खास रिटर्न नहीं दिया। सेल्स ग्रोथ कुछ खास नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ भी कुछ खास नहीं है। तो कैश फ्लो के बारे में बात करें, कंपनी कैश फ्लो को अच्छी तरीके से मेंटेन तो करता है। जैसे कंपनी प्रॉफिट यहाँ पे लॉस दिखा रहा है, उस तरीके से कैश फ्लो को भी मेंटेन कर रहा है, अच्छी बात है। रेशियोज के बारे में बात करूँ तो डेटोस डे, जो टाइम पीरियड बता रहा है कंपनी का हाथ में पैसा आने में बहुत टाइम लग रहा है, 81 डेज, 100 डेज। तो एक बार माल बेचने के बाद 100 दिन के बाद अगर पैसा हाथ में आया तो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है। 100 दिन का मतलब है 3 मंथ के बाद कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। तो ये मुझे थोड़ा सा वीकनेस लगा। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास ही सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। उसके बाद बोलने का ज़रूरत नहीं होगा, पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा भर-भर के होल्डिंग रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है, करीबन 7.5% के आसपास। आप देख सकते हैं गुजरात पावर कॉर्पोरेशन, गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन, ये तीनों गवर्नमेंट कंपनी ने इसके ऊपर हिस्सेदारी रखे हैं, अराउंड 7.5% के आसपास। तो डीएस के पास भी होल्डिंग है। डीएस के पास बोलूँ तो लाइफ इंश्योरेंस के पास होल्डिंग रहेगा, क्योंकि जिस कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, वो किसी भी दिशा से एलआईसी को उसको ऊपर इन्वॉल्व करेगा ही करेगा। तो एफआईएस के बारे में बात करूँ तो एफआईएस भी अच्छा खासा यहाँ पे दमदार परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, छोटा सा एक हिस्सेदारी खरीद के रखा। इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आप देखेंगे तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। रही बात इस कंपनी का मतलब फ्यूचर विजन के बारे में, फ्यूचर विजन इस कंपनी का क्लियर है। तो फिर भी मैं एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, इस कंपनी बहुत हाई रिस्क है। मैं हाई रिस्क को यहाँ पे डबल कर देता हूँ, मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ। इतना हाई रिस्क कंपनी है। तो अगर आपको रिस्क लेना आप जानते हैं, रिस्क आप मैनेज कर सकते हैं, तो इस कंपनी को बस स्टडी करिए।
जितने सारे रिस्की प्लेयर नहीं है, सेफेस्ट जोन में काम करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस तरीके से कंपनी से दूर ही रहिए। देखिए कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, आप एक बार रिसर्च करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा इस तरीके से कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है। तो मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय।